जय हिंद। झारखंड के अंदर में जो बजट पेश किया गया है 2026-27 में, आइए हम लोग जानेंगे कि इस बजट में किस तरह के फंड दिए गए हैं, कहाँ-कहाँ, किस-किस क्षेत्र में कितने फंड खर्च किए जाएंगे। इस सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस बजट का नाम जो है कि अबुआ अबुआ दिशुम बजट रखा गया है 2026-27 के लिए। ये अबुआ दिशुम बजट, इस बजट का नाम रखा गया है क्योंकि झारखंड निर्माण आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दिशुम गुरु यानी कि शिबू सोरेन की याद में इस बजट का नाम अबुआ दिशुम गुरु रखा गया है। इस बजट को जो है, इस बजट में 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट है। ये इसको हमारे राज्य के वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा ये दूसरा बार जो है कि इनके द्वारा बजट पेश किया गया है। इस बजट में कहाँ कहाँ पर, किस क्षेत्र पर कितने रुपए, कितने राशि खर्च किए जाएंगे, ये सारी विस्तृत इसके अंदर में दिया गया है। हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि राज्य सरकार को यानी कि हमारे सरकार को किस तरीके से आय की प्राप्ति होती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानने का विषय है, इसीलिए इसको हम लोग पहले देखते हैं कि आय का जो प्राप्ति है सरकार के पास वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्य सरकार को इसको आय के दो स्रोत हैं। पहला है ये राजस्व प्राप्ति और दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। राजस्व प्राप्ति के अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें सरकार को किसी तरह का कोई इन्वेस्ट नहीं करना, कोई कर्ज नहीं लेना पड़ता है, या कोई नुकसान, किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं होता है। ये रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व के माध्यम से, या देश के, भारत के अंदर, झारखंड के अंदर में या राज्य के अंदर में ऐसी चीज़ें सरकार की बनी हुई हैं जिसके माध्यम से उसको रेवेन्यू आते हैं, जिस टैक्स आते हैं उसके माध्यम से ये राशि की प्राप्ति होती है। दूसरी जो जो टारगेट है, उस टारगेट को पूरा नहीं किया जा सकता है अगर, तो उसके उस स्थिति में सरकार के पास एक और व्यवस्था है जिसको पूंजीगत प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है जो कि वो वर्ल्ड बैंक से या केंद्र सरकार से लोन के रूप में ले सकती है। और लोन लेने पर क्या है कि राज्य सरकार के ऊपर एक बर्डन, एक प्रेशर, एक बोझ होता है जिसको उसको चुकता करना पड़ता है, जिसके वजह से राज्य का विकास, डेवलपमेंट में थोड़ा बाधा उत्पन्न होती है। और दूसरा, एक और राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत एक और जरिया है जिससे सरकार आय की, अपनी जो टारगेटेड आय है उसकी प्राप्ति कर सकती है। तो वो है राज्य के अंदर में कोई ऐसी चीज़ जिसको वो कहीं और बेच दे, यानी कि कोई अपनी ऐसी कीमती एसेट है जिसको बेचने पर उसके टारगेटेड इनकम की प्राप्ति हो जाती है इसके माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बहुमूल्य चीज़ को खोने के बाद वो आय की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए क्या कहा इसके अंदर में जो है कि ये पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। हम लोग इसको देखते हैं कि टैक्स जो है, इसको दो माध्यम से प्राप्त, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत होता है जो कि सरकार टैक्स के माध्यम से उसको आय की प्राप्ति होती है, और दूसरा जीएसटी के माध्यम से आय की प्राप्ति होती है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में होता है कि सरकारें जब लोन देती हैं तो लोन के माध्यम से, लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसके माध्यम से जो आय की प्राप्ति होती है वो प्राप्ति आय राज्य सरकार के पास होती है। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि राजस्व खाते यानी कि रेवेन्यू अकाउंट जो होती है, इसके माध्यम से सरकार रुपए पैसे को यानी कि खर्च करती है, लेकिन उसके बदले में उसको किसी तरह का कोई इनकम या आउटपुट नहीं मिलता है। जैसे कि सैलरी देना, अपने कर्मचारियों को सैलरी देना, पेंशन देना, या किसी योजना पर पैसा खर्च करना, जैसे मैया सम्मान योजना जैसे योजना पर जो पैसा खर्च करती है तो उससे कोई आउटपुट सरकार को नहीं मिलती है। दूसरा है पूंजीगत खाते यानी पूंजी, ये कैपिटल अकाउंट। इसके अंतर्गत होता क्या है कि सरकार ऐसी इसमें वो पैसे रखती है, ये पैसे खर्च करती है, जैसे पुल पुलिया, सड़क, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, इस तरह के चीज़ों पर इन्वेस्ट करती है। तो इसके माध्यम से सरकार को जो है कि टैक्स और ये बहुत सारे इनकम आते हैं। तो इस कहीं ना कहीं ये इस माध्यम में सरकार को प्राप्ति होती है। तो ये तो थी महत्वपूर्ण बातें जो कि सरकार के से संबंधित यानी कि आय और व्यय से संबंधित बातें थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस बजट के अंदर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण और टॉपिक पर बात की गई है। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि झारखंड बजट इस्टेब्लिशमेंट फंड एक
पॉइंट है जिसकी चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत ये सी बातें कही गई है कि राज्य के अंदर में किसी तरह की अगर आपदा आती है तो उस स्थिति में राज्य जो है वो रुके ना, विकास की गति उसकी रुके ना। जैसे कि कोरोना जैसे आपदा जब आई थी उस समय पूरा देश जो है कि वो समझिए उसके विकास की गति ठप हो गई थी, बैठ गई थी। तो ऐसी स्थिति पर सरकार के पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उसका काम जो है सुचारू रूप से चल पाए। तो इसके लिए झारखंड बजट स्टेब्लिश फंड को बनाया गया है, जिसमें 2025-26 में 832 करोड़ रुपए इसके अंदर इसमें खर्च किए गए हैं। और नेक्स्ट ईयर में यानी 2026-27 के लिए 12,900 करोड़ रुपए इसमें रखने की बात कही गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैया सम्मान योजना है, इसमें 14,065 करोड़ 57 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो ये तो थी महत्वपूर्ण बातें जो इस बजट में पेश की गई है, इस बजट में जो कही गई है। और ये बजट लगभग 16 पेज का है, जिसमें सारी बातों को बतला पाना ये पॉसिबल नहीं है इस वीडियो के माध्यम से, ये काफ़ी विस्तृत हो सकती है। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन बातों को, उस बिंदुओं को मैंने आपके बीच में चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।